हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं सुदीप कुमार आप लोगों के स्वागत करता हूं आज के न्यू सेशन में। और देख रहे थे बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए डिफरेंशियल कैलकुलस का बुक चालू हुआ था, जिसमें हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, दो वेरिएबल का मैक्सिमा और मिनिमा हम लोग सोल्व कर रहे थे, जिसमें क्लास हम दो क्लास लिए हैं। आज क्लास हम लोग 3 लेंगे। और यह देखिए बीएससी पार्ट 1, बीएससी जो पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए और हम लोग चालू किए थे डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसका नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस नाम है, ठीक है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोग यही देखे थे, ठीक है। इसमें मैक्सिमा और हम लोग क्या देखे थे, मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है, ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। कितने वेरिएबल था, 2 वेरिएबल, ठीक है। तो 2 वेरिएबल का हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा सॉल्व कर रहे थे। इसमें हम लोग 2 क्लास लिए हैं। आज क्लास नंबर हम लोग क्या करते हैं, 3 क्लास लेंगे और इसमें प्रश्न संख्या हम लोग बनाएंगे, जिसमें एक्सरसाइज क्या था, 11A था। और 11A में हम लोग एक प्रश्न को उठाए थे, जिसमें टोटल संख्या 10 है। तो आपका 5 तक कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग 6 से लेकर के आगे बढ़ेंगे, तो आप क्लास में बने रहें, क्लास को कंटिन्यू देखिए, अच्छा आपको समझ में आएगा। और चालू करते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम लोग नंबर क्या लिखेंगे, 6 से चालू करेंगे। प्रश्न संख्या 1 का नंबर कौन होगा, नंबर 6 होगा। ये देखिए नंबर 6 है और नंबर 6 में हम लोग देखेंगे x³ इंटू वाई स्क्वायर इंटू क्या है 1 माइनस एक्स माइनस वाई है। इस फंक्शन को हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा ज्ञात करेंगे। तो मैक्सिमा मिनिमा ज्ञात करने से क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन इसको कर लेंगे। लेट यू बराबर क्या होगा, x³ y³ स्क्वायर है 1 माइनस एक्स माइनस वाई है, ठीक है। इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएशन करेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे डेल यू बाई डेल एक्स लिखेंगे। डेल यू बाई डेल एक्स लिखेंगे तो क्या करना है कि 2 फंक्शन दिख रहा है इसमें, एक इधर है और एक इधर है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन को डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरे फंक्शन को क्या करेंगे, मल्टीपल में रखेंगे और फिर बीच में प्लस करके, जैसे देखिए x³ को डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा, y स्क्वायर छोड़ देना है, 1 माइनस एक्स माइनस वाई, बीच में क्या होगा, प्लस होगा। बाहर का डिफरेंशिएशन हुआ है तो इसको हम आन करके गुना में रखेंगे। 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1, y का 0 हो जाएगा। इस वाले को 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस, और ये क्या हो जाएगा, माइनस x³ वाई स्क्वायर होगा, ठीक है। अब अगले बार में डेल वाई क्या करेंगे, डेल वाई कर लेते हैं। डेल वाई का लेंगे मतलब क्या होगा, x³ वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y 1 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस, अब इसको क्या करेंगे, बाहर में रखेंगे ना, अंदर का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। ये मिलेगा 2x³ 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस x³ स्क्वायर, ठीक है। और मैक्सिमम और मिनिमम, और क्या लिखेंगे, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, डेल यू बाई डेल एक्स बराबर 0 एंड डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू 0 होगा। डेल यू बाई डेल एक्स का जो वैल्यू है देख रहे हैं कि 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस x³ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इस वाले को हम लोग लिख सकते हैं 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू x³ वाई स्क्वायर। नंबर इसको क्या देते हैं, 1, इसको 1 और इसको 2 दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू 0 वाला देख लेते हैं। डेल यू बाई डेल एक्स का जो वैल्यू आया है तो उसको हम 0 जिस तरह से किए हैं, डेल यू बाई डेल वाई का भी डिफरेंशिएशन जो हुआ है वो 0 के इक्वल करेंगे, तो मिलेगा 2x³ 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस x³ इक्वल टू 0 होगा।
बात यहाँ बनता है कि 2x की y 1 माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू हम लोग x की वाई स्क्वायर लिखेंगे। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे जो x की y क्यूब है दिख रहा है ना, इस वाले वैल्यू को उठा करके उसके जगह पर रख देते हैं। ये मिलेगा 2x क्यूब y होगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू x की y क्यूब का वैल्यू क्या है 3x स्क्वायर y स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस वाई है। ठीक है, अब ये देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा कुछ कट रहा है, इस वाले को हम लोग क्या करेंगे कट कर सकते हैं। यहाँ से क्या मिलेगा y से एक y कट हो जाएगा ना, बाकी x स्क्वायर से यहाँ से x क्या मिलेगा 2x इक्वल टू ये मिलेगा 3y मिलेगा। कितना आया था 2x इक्वल टू क्या है 3y। आप यदि x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो 3/2y और यह समीकरण हम लोग क्या देंगे थर्ड देंगे। ठीक है, समीकरण क्या देंगे 3 दे देंगे। अब क्या करते हैं कि समीकरण 2 में x का वैल्यू रखेंगे तो y वैल्यू फाइंड हो जाएगा और फिर यहाँ पे रख देंगे। अब इस वाले को पुट कीजिए x बराबर 3/2 y इसमें 2 में, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं तो क्या मिला 3x स्क्वायर क्या है 3x स्क्वायर y स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस वाई बराबर x की y स्क्वायर। अगर हम इसको चाहें तो ये y स्क्वायर और y स्क्वायर कट जाएगा, कटेगा। इस वाले को चाहे तो हम इसको काट भी सकते हैं तो क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई बराबर x ही तो मिलेगा ना। अब बात बनता क्या है कि आप यहाँ पे 1 माइनस एक्स का वैल्यू क्या है 3/2 y माइनस वाई है और x का वैल्यू 3/2 y। देखिए जो 3 है वो कट जाएगा, यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं तो बट्टा में क्या आएगा 2 आएगा, तो ये 2 माइनस 3y माइनस 2y और इक्वल टू क्या लिखेंगे y/2 लिखेंगे। यह 2 से यह 2 भी खत्म हो जाएगा, माइनस 3y माइनस 2y कितना मिल जाएगा तो 2 माइनस 5y इक्वल टू क्या होगा y। इस वाला को उधर ले चलेंगे तो क्या मिलेगा 2 इक्वल टू 5 उधर गया तो 6y, यानी कि y का जो वैल्यू देने वाला है वो क्या मिलेगा 2/6 इक्वल टू 1/3 मिलेगा। y का वैल्यू क्या मिला 1/3। अब फ्रॉम इक्वेशन किससे चलेंगे थर्ड से, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 देखिए x बराबर 3/2y x इक्वल टू 3/2 y का वैल्यू 1 क्या है 3, इसको कट जाएगा ना तो 1/2 ही आएगा। जब पॉइंट लिखेंगे तो 1/2 और क्या मिला 1/3, 1/2 और 1 क्या मिला 3। बात यहाँ क्या बनता था कि जो डिफरेंशिएशन हम लोग करते थे RTS का जो वैल्यू निकालते थे उसमें परेशानी है, बात समझ में आ रहा है ना। तो इसके आगे हम लोग देखिए पॉइंट निकल गया, पॉइंट निकालने के बाद हम क्या पता करते हैं RS और T का वैल्यू, तो इसको मिटाते हैं यहाँ से। सिंस डेली बाय डेल एक्स का वैल्यू क्या था, डेली बाय डेल एक्स का था 3x स्क्वायर ना y स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस क्या था x की और y स्क्वायर था। डबल डिफरेंशिएशन इसको हम लोग कर लेते हैं तो देखिएगा y का स्क्वायर डिफरेंशिएशन नहीं होगा ना, हम लोग किसको डिफरेंशिएशन करेंगे x स्क्वायर को, ये हो जाएगा 6x y स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस क्या होगा y, बीच में क्या होगा प्लस, अंदर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x स्क्वायर y स्क्वायर तो इसको रहने देंगे, 1 का 0 1 और ये क्या होगा 0 हो जाएगा, माइनस y का डिफरेंशिएशन करना नहीं है केवल x का कर देना है,
इस वाले को 6xy² 1 माइनस एक्स माइनस वाई, इस वाले को हम लिखेंगे 3x² y² माइनस 3x² y² आएगा। ये होगा r बराबर ही देता है और r का जो वैल्यू आ रहा है x माइनस वाई, ये 6x² y² आएगा। इस वाले को यदि हम पुट पॉइंट करते हैं, क्या है 1/2 और 1/3। चलिए r बराबर देखिएगा, यहाँ पे 1 क्या रखेंगे 2 रखेंगे, 1/3 कहने के मतलब 9 आ जाएगा। यहाँ देखिएगा 1/2 माइनस 1/3 होगा, माइनस 6 1/4 इंटू 1 क्या होगा 9। इस वाले को काटिए, देखिएगा कैसे कटेगा 2 से और ये 3 से, ये भी 2 कट जाएगा। तो r बराबर 1 क्या आएगा 3 आएगा। इस वाले को एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, तो 6 माइनस 3 माइनस 2 आया था इतना। इस वाले को काटिए, इसको काटेंगे कितने से, तो 3 से कटेगा और ये 2 से कटेगा ना। ये कितने से कटेगा 3 से, तो 1 कितना आ जाएगा 6 आएगा। देखिए यहाँ पे जो मिला r बराबर 1/3, अंदर से क्या मिलेगा 1/6 माइनस 1/6, यानी कि ये मिला 1/18 माइनस 1/6 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो रहा था 18 हो रहा था, कितना हो रहा था 18, दोनों का एलसीएम हम निकालेंगे तो 18 मिलेगा। ये बात देखिए क्या है 1 माइनस हो जाएगा और ये 3, r बराबर जो आने वाला है -2/18 कट करके -1/9 आया। यह 0 से क्या है छोटा है, तो मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, मैक्सिमम का काम करेगा। क्या काम करेगा मैक्सिमम के काम करेगा ना। बात समझ में आ रहा ना। अब उसी क्या ये दिक्कत है, तो यहाँ तक पॉइंट तो आया था ना 1/2 1/3, गलती हो गया था। अच्छा इसको नोट कर लीजिए, सिंस डेली बाय डेल वाई इक्वल टू दिया है, इसको देखो डबल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं ना। देखिएगा डबल डिफरेंशिएशन यदि हम करते हैं तो ये क्या मिलेगा आपका 2x³ y का डिफरेंशिएशन 1 होगा, ठीक है, बीच में प्लस होगा, बाहर वाले को छोड़ देते हैं, अंदर का डिफरेंशिएशन 0, इसका भी 0, ये -1, ये हो जाएगा 2x³ y ना, क्योंकि y का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 होगा आगे और एक कम करेंगे। इसको सोल्व करेंगे 2x³ 1 माइनस 6 माइनस y हो जाएगा। इस वाले को लिखेंगे 2x³ y माइनस 2x³ आएगा, यानी कि 2x³ 1 माइनस x माइनस y माइनस 4x³ आ जाएगा। कौन सी पॉइंट को रखना है 1/2 कामा 1/3। अब बात बताना है यहाँ से कि इसको जो बोलते हैं t बोलते हैं, और 1/2 इसमें रखेंगे और 1/3 y की जगह पर रखेंगे। देखिएगा 1/2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, ये 2 × 1/8 मिलेगा, 1 माइनस 1/2 माइनस 1/3 माइनस 4 1/8 और 1 क्या आएगा 3 आएगा। अब देखिए यह कटेगा कितने से 4 से कटेगा। 1 माइनस 1/2 माइनस 1/3 के सोल्व किए थे तो फाइनल क्या मिला था 1/6 है, तो t इक्वल टू 1/4 और 1/ इसका क्या होगा 6 हो जाएगा। कितना होगा 6, बीच में माइनस, ये 2 से कटेगा और 1/6 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो कितना मिल रहा है 24 मिलेगा, क्योंकि ये क्या होगा 24 और 6, 24 6 के एलसीएम क्या होगा 24, तो ऊपर में 1 और ये 4 हो जाएगा, -3 कितना आ जा रहा है 24, यानी कि कटेगा तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा -1/8 आएगा ना, 8 तरीके 24। समझ में आ रहा है ना चीजें। अब s का वैल्यू निकालेंगे तो देखिएगा सिंस डेली बाय डेल y इक्वल टू क्या है आपके पास 2x³ y 1 माइनस 6 माइनस y x³ y², y में है तो डेल स्क्वायर ई बटा डेल y
डेल एक्स डिफरेंशिएशन कीजिएगा। एक्स में डिफरेंशिएशन करना है, एक्स में डिफरेंशिएशन करेंगे तो y को छोड़ेंगे तो क्या होगा 6x हो जाएगा स्क्वायर y 1 माइनस एक्स माइनस वाई, बीच में प्लस होगा, बाहर वाले को छोड़ देना है, अंदर का डिफरेंशिएशन 0 1 0, क्योंकि y नहीं करना है x में करना है, और ये माइनस कितना आ जाएगा जी 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो 6x स्क्वायर वाई 1 माइनस एक्स माइनस वाई, यहाँ देखिएगा ये माइनस को पकड़ लेगा तो क्या मिलेगा 2x क्यूब वाई माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। बात समझ में आया? कौन सा पॉइंट रखना है उसमें 1/2 कमा 1/3। बहुत आसान था ना। देखिएगा एट 1/2 और 1/3, तो इसको s बोला जाता है। ये जो डिफरेंशिएशन हुआ है इसको s बोलेंगे। तो 6x का वैल्यू रखेंगे 1/2 स्क्वायर करेंगे तो 1/4 1/3 1 माइनस 1/2 1/3 2। इसमें x का वैल्यू रखेंगे तो 1 बटा कितना आएगा 8 1/3 3 1/4 और 1/9 आ जाएगा। आएगा ना, शॉर्ट में कर लें। देखिएगा ये कटेगा कितने से 2 से कटा, ये कितने से कटेगा 2 से, s इक्वल टू 1/2। इसको सोल्व करेंगे तो 1 बट्टा क्या मिलेगा 6 मिलेगा। ये कितना से कटेगा 4 से, तो 1 बट्टा कितना आएगा 12। ये देखिए 3 से कटेगा तो माइनस 1 बट्टा कितना आएगा 12। तो s इक्वल टू 1/12 माइनस 1/12 माइनस 1/12 इक्वल टू देखिए क्या आएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा तो 1 माइनस 1 माइनस 1 12, ये कितना आ जाएगा जी, देखिए एक उससे कट गया तो माइनस कितना आया आरटी माइनस क्या होता है एस स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना लाए थे, आर का वैल्यू लिखे थे बताइए थोड़ा सा। 6x स्क्वायर नहीं फाइनल आर का वैल्यू निकाला गया था, जो आर का वैल्यू निकाला गया था उसमें माइनस 1/9 था। हाँ तो सही बोलिएगा, -1/9। टी का वैल्यू कितना है, टी का वैल्यू सामने देखिए -1 और इसका क्या है -1/12। ये देखिए माइनस माइनस ये 72 हो जाएगा और 100 कितना आ जाएगा 44 हो जाएगा, होगा ना। तो 72 गुना 144 मतलब 144 होगा। तो 2 - 1 इक्वल टू 1 बटा कितना आएगा 0 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, तो 10 क्या लिखेंगे। आर का जो वैल्यू है माइनस में था, आर का वैल्यू क्या है माइनस है, इसलिए 0 से छोटा हुआ, और आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 से बड़ा। तो जो यू इज क्या है मैक्सिमम एट कितना पॉइंट पे 1/2। चलिए इसको आप सोल्व कर लेंगे। 1/2 यहाँ रखिए और 1/3 यहाँ पे रखिए, इसको सॉल्व कीजिए, मैक्सिमम वैल्यू भी आ जाएगा। ओके इसको मिटा दिया। हाँ डिफरेंशिएशन थोड़ी सी ले ली। चलिए अब देखिए इसमें देखो u बराबर क्या है x क्यूब y क्यूब 1 माइनस एक्स माइनस वाई। कौन सी पॉइंट को रखना है 1/2 का 1/3। तो 1/3 मतलब 1/8, 1 बटा कितना आ जाएगा 27। 1 माइनस 1/2 माइनस 1/3। u बराबर 1 बटा कितना लिखेंगे 27 लिखेंगे, और 1 बटा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। आप इसको क्या कीजिएगा गुणा करके बता दीजिए कितना आ जाएगा जी। 8 27 और 6 को मल्टीप्लाई कर देना है। देखिएगा इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे लिख लेते हैं, ये 42 के क्या होगा 2 होगा, 6 2 के 12 और 4 16 होगा, ठीक है। और इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 8 2 के 16 के 6 होगा, 48 और 1 49 हो जाएगा, 8 और 4 अच्छा स्क्वायर है। चलिए स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या दिक्कत है 9 कर दीजिए, ये भी क्या होगा 9 हो जाएगा। चलिए 1/8 इंटू 1 बटा देखिए ये कितना आएगा 54 आ जाएगा, यानी कि देखिए 8 चौका 32, 8 25 40 और 3 43।
जो भी आएगा ये 432 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा लेंदी था, आप इसको नोट कीजिए। देखिए 9 वाला जो नहीं नंबर 7 है ना जी, जो 7 प्रश्न दिया हुआ है आपके पास है, देखिएगा u बराबर आप ले लीजिएगा x³ माइनस 12 माइनस 3x माइनस 4y। क्या अभी जैसे बनाया था उसी तरह से बनेगा, बस यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 3 4 नहीं था, बाकी सेम टू सेम ऐसी है ना, कर लेंगे। देखिए हम लोग नंबर अब इसके कौन सा बनाते हैं, नंबर 8 बनेगा। क्या क्या हो रहा है, u बराबर देखिए है x के पावर 2y x प्लस 2y माइनस 4, यही फंक्शन है। डेल बाई डेल एक्स इक्वल टू क्या होगा, डेल बाई डेल एक्स इक्वल टू देखिए x स्क्वायर का 2xy x प्लस 2y माइनस 4, बीच में प्लस होगा। इस वाले को बाहर रख दीजिए, इस वाले को डिफरेंशिएशन कर दीजिए, हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, डेल बाई डेल एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2xy x प्लस 2y माइनस 4, अब प्लस में x स्क्वायर y स्क्वायर आएगा। आगे चलेंगे, डेल बाई डेल y का वैल्यू देखेंगे, y का डिफरेंशिएशन 1 x स्क्वायर x प्लस 2y माइनस 4, बीच में क्या होगा प्लस x स्क्वायर y, इसका डिफरेंशिएशन अब हम लोग कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से देख लेंगे, x का 0 y का 1 तो 2 और इसका 0, तो सोल्व करेंगे तो x स्क्वायर x प्लस 2y माइनस 4 प्लस में 2x स्क्वायर y स्क्वायर। बात समझ में आ रहा, और क्या लिखेंगे, मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम एंड क्या लिखा जाएगा, मिनिमम वैल्यू दी है। डिफरेंशिएशन जो होता है वो दोनों के हम लोग क्या करेंगे, डेल बाई डेल एक्स और डेल बाई डेल वाई को 0 कर लेंगे। डेल बाई डेल एक्स का बात करते हैं तो डेल बाई डेल एक्स क्या है, 2xy x प्लस 2y माइनस 4 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। इस वाले को देखिए जी, ये हो जाएगा 2y x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू क्या होगा, माइनस x स्क्वायर y। चाहे तो यहाँ से काट सकते, देखिएगा यह x से एगो x कट जाएगा, y से क्या होगा, y भी कट जाएगा ना, काटे नहीं, चलिए छोड़ दीजिए, और करने की काटने के लिए मन है तो छोड़ दीजिए। चलिए ये नंबर हम लोग इसको क्या करते हैं, नंबर 1 एंड डेल वाई क्या होगा, डेल वाई इक्वल टू 0। डेल बाई डेल एक्स का वैल्यू जैसे 0 किए हैं, डेल बाई डेल वाई का वैल्यू 0 करेंगे। देखो अभी यहाँ पे क्या है, डेल बाई डेल एक्स इक्वल टू क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर है, x प्लस 2y माइनस 4 है प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर होगा x प्लस 2y माइनस 4, हो गया, हो गया ना। यहाँ थोड़ी सी बात है कि माइनस एक्स स्क्वायर वाई है, माइनस यहाँ पे वाई स्क्वायर नहीं होगा जी, क्या दिखा रहे हो, देखिए ये क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई है। अगर हम इसको देखिएगा एक्स स्क्वायर बटा क्या होगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई, माइनस एक्स स्क्वायर वाई का वैल्यू क्या है, 2xy है, x प्लस 2y यहाँ पे पुट कीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2y माइनस 4 बटा 2 इक्वल टू, देखा इसका वैल्यू हम पुट करते हैं, 2x कितना है 1, 2xy x प्लस 2y माइनस 4। अब देखिएगा यहाँ से हम लोग थोड़ा थोड़ा काटेंगे, ये वाला सीधी सी बात है कि कट जाएगा, और ए वो यहाँ से x कट गया तो क्या मिला, x बटा 2 इक्वल टू 2y मिलेगा ना। और इसको सोल्व करेंगे तो x बराबर कितना आएगा, 4y, और नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
इस समीकरण को क्या करते हैं, x बराबर 4y इन किस में रखते हैं, 1 में। 1 का समीकरण यहाँ देखिए है, अब ये 2xy x प्लस 2y माइनस 4 और इसमें क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई होगा। देखिएगा 2 है, x का वैल्यू क्या है 4y इंटू वाई होगा ना, यहाँ पे x का वैल्यू कितना रखेंगे 4y प्लस 2y माइनस x का वैल्यू रखते हैं कितना 4y, तो 4 क्यों का 16y स्क्वायर इंटू वाई होगा। अब देखिएगा ये कितना होगा 8y स्क्वायर, ये कितना होगा 6y माइनस 4 इक्वल टू माइनस 16y क्यूब होगा ना। 8 दूना की कितना होगा 16, समझ में आ रहा है ना, y स्क्वायर से एक y क्यूब चला जाएगा। ये बताइए क्या मिला 6y माइनस 4 इक्वल टू, यहाँ पे माइनस क्या मिलेगा 2y, इस वाला को इधर लाते हैं तो देखिएगा 6y प्लस 2y इक्वल टू 4 होगा, और ये कितना मिलेगा y 8 ना, बताइए जी आ रहा है नीचे तक, जल्दी नहीं आप लिख देते हैं 8y इक्वल टू 4, इसको कट जाएंगे तो क्या मिलेगा 2y इक्वल टू 1, y इक्वल टू क्या आया था 1/2 आया था। अब 1/2 आया है तो इस वाला में रख देंगे, या तो यहाँ देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन किससे चलना पड़ेगा 2 से, तो x बराबर क्या है 4y, तो x बराबर क्या होगा 4 इंटू 1/2, 2 कट जाएगा, x इक्वल टू 2, पॉइंट क्या मिला 2, 1/2 मिला। हम लोग क्या किए पॉइंट P निकाल दिया, अब निकालेंगे RTS निकालते हैं ना। देखिए यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं, चलिए सिंस लिखेंगे, इसको छोड़ दीजिएगा सिंस, डेली बाय डेल एक्स इक्वल टू इतना है। अब इसको क्या करेंगे डबल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा ना, x प्लस 2y माइनस 4 प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2xy, अंदर का डिफरेंशिएशन ये दोनों का डिफरेंशिएशन 0, x का 1 होगा ना, अब प्लस हो जाएगा 2xy, इसको सोल्व किया जाए r बराबर होगा 2y x प्लस 2y माइनस 4, 2 दूना के 4 xy मिलेगा। अब कौन सी पॉइंट को पुट करना है 2, 1/2, r बराबर 2 1/2, 2 प्लस 2 इंटू 1/2 माइनस 4 प्लस 4 इंटू 2 इंटू क्या होगा 1/2, 2 से 2 गया, यहाँ भी चला जाएगा, तो r बराबर क्या मिलेगा 2 और 1 3, 2 और 1 3, माइनस कर लेंगे तो क्या मिलेगा -1, अब प्लस 4 इक्वल टू क्या मिलेगा 3। यह क्या है मिनिमम का है, ठीक है। उसके बाद हम लोग सिंस फिर से लिखते हैं कि डेली बाय डेल वाई का वैल्यू कितना दिख रहा है, डेली बाय डेल वाई का वैल्यू x स्क्वायर x प्लस 2y माइनस 4 प्लस 2x स्क्वायर y, यही था जी। चलिए डेली बाय डेल x का वैल्यू हम लोग लिखेंगे तो ये डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या मीन्स, अब देखिएगा डबल डिफरेंशिएशन ये तो बाहर के करेंगे नहीं, तो ये चुपचाप x स्क्वायर x का 0 प्लस 2 माइनस 0, इसमें देखिएगा 2x स्क्वायर आएगा, तो ये क्या मिलेगा x स्क्वायर मिलेगा, क्या मिलेगा x स्क्वायर और ये 2 मिलेगा, प्लस क्या होगा 2x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। पॉइंट कितना रखना पड़ेगा, इतना लेंदी होता है ना, क्या पॉइंट बताएंगे, कौन सी पॉइंट है 2, 1/2, तो ये इसको बोला जाता है t बोला जाता है, और ये 4 हो जाएगा, और 2 का हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 आएगा, 2 का 4 और 4 का 16 हो जाएगा। सिंस किसी को उठा लीजिए, डेली बाय क्या है डेल वाई ही को उठा लेते हैं, क्या मिला था हमें x स्क्वायर x प्लस 2y माइनस 4 और प्लस में क्या है 2x स्क्वायर y है, यही है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे डबल डिफरेंशिएशन करना तो पड़ेगा,
लेकिन x में करेंगे तब तो s बनेगा। s में x का डिफरेंशिएशन 2x अंदर को छोड़ दीजिए अभी, और फिर बीच में प्लस, बाहर को अब छोड़ देना है, x का 1, बाकी को क्या लिख देंगे 0 लिखेंगे, x स्क्वायर का लिखेंगे तो 4xy मिलेगा ना। इसको थोड़ा s लिख देते हैं और s बराबर कितना आएगा 2x है, x प्लस 2y माइनस 4 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस x स्क्वायर और प्लस 4xy आएगा, ठीक है, x और y है। पॉइंट लिखेंगे 2,1/2, तो s बराबर क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1/2 4 ना, प्लस हो जाएगा यहाँ से 1/2 मतलब 2 का स्क्वायर, 4 इंटू 2 इंटू 1/2, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो ये इक्वल टू कितना आएगा 4। देखिएगा 2 और 1 क्या होगा 3 का 4 से घटाएंगे तो -1, प्लस ये क्या होगा 2 2 4 और 4 8 मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 4। RT माइनस s स्क्वायर बनाएंगे, r का वैल्यू कितना लाए हैं, r का वैल्यू देखेंगे 3 है, t का वैल्यू कितना है 16 है, और s का वैल्यू 4 है, तो 48 और 4 चौका क्या होगा 16, घटाइएगा तो इसको कितना मिलेगा 32, ये 0 से क्या है बड़ा है, तो 10 बताएंगे, r जो है 0 से बड़ा है और RT माइनस s स्क्वायर भी 0 से बड़ा है, तो u इज क्या होगा मिनिमम ना एट 2,1/2। बात समझ में आ रहा है ना। तो यही था आपका नंबर, क्या था ये 8 था ना। 2 और 1/2 कहाँ रखेंगे, इस फंक्शन में रखेंगे। अब देखिएगा सिंस u बराबर है x² y x प्लस 2y माइनस 4, अब इस पॉइंट को रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिएगा x का वैल्यू हम 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, 1/2 ये 2 प्लस 2 1/2 माइनस क्या होगा 2 से ये 2 कटा और ये कटे जाएगा तो क्या होगा 3 माइनस 4 यानी 2 माइनस 1 इक्वल टू -2। चलिए आप इसको नोट कीजिए और हम लोग एक और प्रश्न देखते हैं नंबर 9। चलिए नंबर क्या है कि 9 है u बराबर x के पावर 4 y के पावर 4 प्लस 4xy माइनस 2x² माइनस 2y² दिया हुआ है। क्या जोड़ क्या घटाओ बच्चे, डेली बाय डेल x इक्वल टू बताएंगे, डेली बाय डेल x इक्वल टू 4x³ प्लस इसका 0, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x और ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो डेली बाय 2 डेल x इक्वल टू आ रहा है 4x³ प्लस क्या आ रहा है 4y माइनस 4x आ रहा है। बात समझ में आ रहा है ना। इसको डबल डिफरेंशिएशन कर देते हैं मोहन, तो क्या दिक्कत है, ये आ जाएगा 12x², इसका डिफरेंशिएशन 0, ये 4 आ जाएगा ना। और ठीक कर देते हैं, देखिए इसी फंक्शन को हम लोग डेली बाय क्या लिखेंगे, इसी वाले को r बोला जाता है, क्या बोलेंगे r बोलेंगे, और डेल x डेल y में करते हैं, इसका 0 और इसका भी 0 होगा, 0 प्लस 4 0, s इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, s इक्वल टू कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। एंड डेल ई वाई क्या होगा, डेल y इक्वल टू इस वाले को 0 प्लस क्या होगा 4y³ प्लस 4x, y का डिफरेंशिएशन 1 तो 4x और ये 0 और ये क्या होगा 4y। बताइए इसको डबल पहले डेली बाय डेल y इक्वल टू देखिएगा 4y³ प्लस क्या होगा 4x माइनस 4y। समझ में आ रहा है कि ये बताइए थोड़ा सा इसको डबल डिफरेंशिएशन करने में आपको क्या परेशानी है, ये डबल डिफरेंशिएशन इसको कीजिएगा तो ये वाला तो 12 हो जाएगा, ये 0 यानी कि 12y² माइनस क्या होगा 4 आएगा। इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं t बोलते हैं, क्या बोलते हैं t बोलते हैं, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। चलो उन्हें लिखते रहिएगा, डेली बाय डेल x इक्वल टू 0 एंड डेली बाय डेल y इक्वल टू 0। डेली बाय डेल x का मान कितना लिखे हैं हम लोग, यहां से देखिए क्या लिखे हैं 4x³ प्लस
4y माइनस 4x इक्वल टू 0 आ जाएगा। दो कंडीशन है मोहन, यदि इसको हम 4x³ प्लस 4y इक्वल टू हम 4x लिखना चाहते हैं तो नंबर ये क्या हो जाएगा 1 एंड हाँ कॉमन करके कट भी जाएगा बाद में। चलिए 4 कॉमन करते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा 4x, कट जाएगा। तो ये बताइए क्या मिलने वाला है x³ प्लस वाई इक्वल टू x। अब इस समीकरण को हम लोग क्या देंगे नाम 1, डेली बाई डेल वाई इक्वल टू 0, डेली बाई डेल वाई इक्वल टू 0। तो 4 क्या लिखेंगे 4y³ प्लस 4x माइनस 4y इक्वल टू 0 आएगा। बात यहाँ बनता क्या है कि 4 आप कॉमन कर दीजिए, या आप लिखिएगा 4y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 4x। आप बताइए 4 कॉमन करेंगे तो y ही है, y³ माइनस y, ठीक है माइनस ही है ना, चलिए ठीक है इक्वल टू माइनस 4x, ये कट जाएगा। तो बताइए y³ माइनस y इक्वल टू माइनस आ जाएगा और यह समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। x का वैल्यू देखिए क्या दिख रहा है, x का वैल्यू हम रखे तो x का वैल्यू हम लोग रखेंगे तो y³ माइनस y इक्वल टू माइनस x का वैल्यू है x³ और प्लस क्या है y, समझ में आया। अब चीजें यहाँ से सोल्व करेंगे तो देखिए दो कंडीशन होता है मेरे भाई, इस वाले को माइनस से हम गुना करेंगे, क्या करेंगे माइनस से हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस। अच्छा ये बताइए ये वाला कटेगा, ठीक है तो y³ प्लस क्या होगा x³ इक्वल टू क्या होगा 0 होगा जी। a³ प्लस b³ का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा तो हम क्या करेंगे एक बार प्लस में और यहाँ से x y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस xy होगा और इक्वल टू 0। ये 0 में चला जाएगा तो y बराबर क्या मिलेगा आपका x मिलेगा, बताइए माइनस x ना, माइनस x। चलिए एक बार और x प्लस इक्वल टू 0 होगा तो y बराबर क्या होगा माइनस x आ जाएगा, क्या है ना माइनस x आ जाएगा। बात समझ में आ गया। आप देखिए ये समीकरण क्या हो गया थर्ड हो गया, पुट y बराबर माइनस x इन किस वाला में करेंगे 1 में। यहाँ देखिएगा x³ है ना, y की जगह पर क्या रखेंगे पहले इसको एक बार लिख लेते हैं, x³ होगा ना माइनस y का वैल्यू माइनस, चलो भाई बोलो x³ इक्वल टू क्या होगा 2x होगा, क्या होगा a वाला इसको जाएगा तो x प्लस x इक्वल टू 2x, ये वो x से x कटा x² इक्वल टू 2 और x बराबर √2 माइनस प्लस। सोल्व नहीं हो रहा है क्या है, आप लोग मजाक करके रखे हैं भाई, वहाँ करना चाहिए तो आगे देखो x बराबर है ना। अच्छा ये बताइए x कहने का मतलब क्या है प्लस में और क्या है माइनस में, तो y बराबर क्या है y बराबर माइनस x है। यदि हम x का वैल्यू प्लस में रखते हैं तो क्या देगा माइनस, और माइनस माइनस क्या होगा, ये देखिए x का वैल्यू हम रखते हैं तो √2 माइनस भी देगा और ये रखेंगे तो क्या देगा प्लस में। मोहन इधर हो गया होगा ना कंप्लीट है सब कंप्लीट। इधर डिफरेंशिएशन में कोई परेशानी नहीं हो रहा है ना, डिफरेंशिएशन कर देना है बाकी डबल डिफरेंशिएशन। चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को आगे बढ़ते हैं, जैसे पॉइंट्स लिखिएगा तो पॉइंट्स x का जो वैल्यू आया है और √2 तो y का वैल्यू क्या आया था, जैसे x बराबर आया √2 और माइनस क्या आया √2 तो y बराबर क्या दिया माइनस √2 और प्लस √2। एक ये पॉइंट बनेगा, इस पॉइंट को हम लोग √2 कामा माइनस √2, दूसरी पॉइंट है माइनस √2 कामा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यही रूट आपका पॉइंट आ गया, ठीक है।
अब इसको चेक करते हैं कि ये जो पॉइंट है कौन सा मैक्सिमा है और कौन सा मिनिमा है, ठीक है। तो आप बताइए ये एट एक पॉइंट लिखेंगे √2 माइनस √2, आर बराबर जो आर बराबर निकाले थे 12x² माइनस 4, आर इक्वल टू 12 √2 का स्क्वायर माइनस 4, यानी कि ये हो जाएगा 24 माइनस 4 इक्वल टू 20। ये जीरो से क्या आया, बड़ा आया। t बराबर जो t का वैल्यू था वो 12y² माइनस 4, तो y का वैल्यू -2 है, -√2 है। और ये देखिए माइनस माइनस प्लस √2 मतलब 2, 12 दूना के 24 होगा, -4 इक्वल टू ये 20 हो जाएगा। s बराबर जो था वो 4 था। यदि हम rt माइनस क्या करते हैं s² इक्वल टू rt माइनस s², r का वैल्यू 20 है इनटू फिर 20 और ये 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 400 माइनस 16, ये घटाएंगे तो 384, जीरो से क्या आ रहा है, बढ़ा रहा है। अब देखेंगे 10, r का वैल्यू जो जीरो से बड़ा है और rt माइनस s² भी जीरो से क्या है, बड़ा है। ये क्या देगा, जब r का वैल्यू बड़ा होता है rt माइनस s² जीरो से बड़ा होगा तो जो पॉइंट होता है वो मैक्सिमा के काम करता है, तो EU ठीक है, मिनिमम एट √2 माइनस √2। दूसरा पॉइंट एट देखिएगा -√2 पर क्या दिया है, √2 है, -√2 पर क्या मिला है, √2। r इक्वल टू 12 x² मतलब क्या होगा, -√2 का होल स्क्वायर, उसके बाद 4, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 होगा, 12 दूना के 24 माइनस क्या होगा 4 इक्वल टू 20 हो जाएगा। t इक्वल टू 12, यहाँ से y का वैल्यू प्लस में रखेंगे और √2 का स्क्वायर माइनस 4, ये देखिए √2 का स्क्वायर करेंगे 2, 12 दूना के 24 और माइनस 4 यानी कि क्या मिलेगा 20। ये जीरो से क्या है, r का वैल्यू जीरो से बड़ा है। rt माइनस s² कहने का मतलब 20 गुने 20 और माइनस क्या होगा 4 का स्क्वायर, s का वैल्यू क्या है 4 है, s का वैल्यू 4 है और इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 400 माइनस 16 इक्वल टू ना 300 कितना आएगा 84। अब बताना क्या है कि r का वैल्यू जीरो से बड़ा, rt माइनस x² ये भी जीरो से क्या है बड़ा है, rt माइनस s² जीरो से बड़ा। जब भी r का वैल्यू अगर जीरो से बड़ा होता है, rt माइनस s² अगर जीरो से बड़ा होता है तो उस जो फंक्शन है वह मिनिमा के काम करेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डेट इज इक्वल टू e इज क्या होगा मिनिमम, ठीक है। और एट कौन सी पॉइंट, -√2 √2 पर। ये आपका आंसर हो गया। तो दोनों जो पॉइंट है वो क्या है, मिनिमम के काम करेगा। और ये आप इसको नोट कीजिए, प्रश्न संख्या आप इसमें देखिए हम लोग नंबर 6 से लेकर 9 तक सॉल्व किए। आप प्रश्न संख्या क्या कीजिएगा 10, ठीक है। तो नंबर 10 इसी टाइप से आप बिल्कुल सॉल्व कीजिए, सॉल्व हो जाएगा। बहुत आसान है क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएशन कीजिएगा और उस वाले डिफरेंशिएशन के 0 के बराबर करके x का वैल्यू निकालिएगा और x का वैल्यू निकालने के बाद आप क्या कीजिएगा, डबल डिफरेंशिएशन कीजिएगा, वो r के काम करेगा। y में डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो t का, और जैसे डेल स्क्वायर u बटा डेल x डेल y काम करेगा s का। बाकी इसी टाइप से हम लोग चेक करेंगे तो पता चलेगा कि कौन सा मैक्सिमा है और कौन सा मिनिमा है। आप इसको नोट कीजिए और मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में प्रश्न संख्या 2 से चलेंगे, ठीक है। क्योंकि एक जैसे प्रश्न संख्या 1 में टोटल प्रश्न क्या था 1 to 10 था, 9 हो चुका है, 10 देखेंगे। 1 to क्या है 10, यह 10 देखना है आपको, ये प्रश्न संख्या 9 है। तो 1 to क्या हम लोग देखेंगे, अब 10 देखेंगे। देखें अब हम लोग प्रश्न संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक है, यही मात्र आपको है, ठीक है।
जैसे पुराने बुक वाले में लालजी प्रसाद का 8 ही दिया है, न्यू वाला बुक में हो सकता है कि बढ़ा भी दिया होगा, 10-11 को होगा। इसमें से एक क्लास और हम लोग पढ़ेंगे, मात्र एक क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 2-4 प्रश्न हम सोल्व करेंगे, बाकी आपको सोल्व करना है। तो आप इसको नोट कीजिए, मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में।